यूट्यूब चैनल ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द चैप्टर ऑफ कंजक्शंस। और ये चैप्टर आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप देखो कंजक्शन से रिलेटेड पर्सन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स की बात है, चाहे वो कॉमन एरर की बात है। तो दोस्तों, अपने इस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने लिखा यहाँ कंजक्शन, और कंजक्शन बना है कंजॉइन से बना है। ये कंजॉइन जिसका मतलब होता है जोड़ना, इसका काम है सिर्फ जोड़ना। और इसके दो नाम और हैं। इसको एक नाम है लिंकर, मैं यहाँ लिख रहा हूं लिंकर भी इसको कहते हैं हम, लिंकर। और इसका एक नाम है कनेक्टर। इसका एक नाम है स्टूडेंट्स कनेक्टर, कनेक्टर्स, और एक नाम है लिंकर। तो नाम से ही क्लियर है, जो जोड़ने का काम करे, कंजॉइन करे। कंजक्शन, कनेक्टर्स, लिंकर्स। तो पेपर में लिंकर नाम से आए तब भी आपने कंफ्यूजन नहीं होना है, कनेक्टर नाम से आए तब भी आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। और कंजक्शन मतलब इनका काम एक ही है, जोड़ना। जोड़ते किसको है? मैंने डेफिनेशन लिखी यहाँ, इट इज ए वर्ड, एक शब्द है, विच जॉइन टू और मोर देन टू वर्ड्स, जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़े। वर्ड्स, ध्यान से समझें, वर्ड्स को भी जोड़ सकता है ये, जैसे राम एंड श्याम। दो शब्दों को भी जोड़ सकता है, दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ सकता है। क्या सिर्फ शब्दों को जोड़ता है? नो, ये फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है भाई। दो फ्रेजेस को भी ये ज्वाइन कर सकता है। क्लोजेज और क्लोजेज को भी जोड़ सकता है ये। सेंटेंसेस, वाक्य जिनको हम बोलते हैं, उनको भी ये जोड़ सकता है। तो बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि ये सेंटेंस को जोड़ता है। नो, ये वर्ड्स को भी जोड़ता है, फ्रेजेस को भी जोड़ता है, क्लोजेस को भी जोड़ता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। इसका काम सिर्फ जोड़ने का ही है। अब एक काम ऐसा ही काम कौन करता है? प्रीपोजिशन भी एक ऐसा ही काम करती है, लेकिन प्रीपोजिशन स्थान बताती है, वो जोड़ने का रिलेशन बताती है, वो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, पोजिशन बताती है। उसमें और इसमें डिफरेंस है। इसका काम सिर्फ एक ही है, ये पोजीशन वगैरह नहीं बताता, सिर्फ ये जोड़ता है। तो जोड़े जो, वो कंजक्शन है। देखिए, अब इन सेंटेंसेस से हम डेफिनेशन को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। राम एंड गोपाल वेंट टू मार्केट। राम और गोपाल मार्केट में गए, तो राम और गोपाल को एक वर्ड से जोड़ दिया भाई हमने, एंड। राम और श्याम जो भी दो नाम हैं, एंड से जोड़ दिए। तो एंड क्या है? कनेक्टर है, लिंकर है, कंजक्शन है, क्योंकि दो वर्ड्स को जोड़ दिया इसने। राम एंड गोपाल। ही वर्कड हार्ड, एक सेंटेंस है, उसने कठिन मेहनत की। ही फेल्ड, वो फेल हो गया। दो सेंटेंस है, और जोड़ किसने दिए? बट ने। बट मतलब परंतु। तो ये भी क्या हुआ? कंजक्शन हुआ, लिंकर हुआ, कनेक्टर हुआ ये भी। तो वर्ड को भी जोड़ रहा है, सेंटेंसेस को भी जोड़ रहा है। ही मे बी इन ऑफिस और इन जिम। इन ऑफिस, इन जिम फ्रेज है, ये वाक्यांश फ्रेज है। फ्रेज क्या होती है? सेंटेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट हैव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस की तो कंप्लीट सेंस होती है, लेकिन फ्रेज की कंप्लीट सेंस नहीं होती। तो ये फ्रेज है, इन ऑफिस और इन जिम एक फ्रेज है, और फ्रेज को किसने जोड़ दिया? और ने जोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन क्लियर होगी। फ्रेज को भी जोड़ सकता है, सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, क्लोज को भी जोड़ सकता है, और जो इन सभी को जोड़ के वही क्या है? कंजक्शन है।
और ये जो आज मैं लेके आया हूँ कंजक्शन का पार्ट 1 लेके आया हूँ, इसके बाद पार्ट 2 और फिर पार्ट 3, और इन तीनों पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस ब्लैंक्स में, इस खालिस्तान में कौन सा कंजक्शन यूज किया जा सकता है, और पेपर में यदि कॉमन एरर है कंजक्शन से रिलेटेड तो उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। इन डेफिनेशन मैंने बताई। अब तीनों जो पार्ट होंगे उनमें यही मैं आपको बताऊंगा कि इस ब्लैंक्स में कौन सा कंजक्शन फिल करें या इस कॉमन एरर को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हमें पता चले इस ब्लैंक्स में ये कंजक्शन आएगा, और कैसे हमें पता चले कि इसमें एरर है, इस कंजक्शन में एरर है, यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में कंजक्शन फिल करने कम आते हैं लेकिन एरर ज़्यादा आती हैं, एरर जो हमें पहचान करनी है वो ज़्यादा आती हैं। लेकिन मैं दोनों चीज़ों आपको बताऊंगा कि ब्लैंक्स में किस प्रकार से कौन सा कंजक्शन हम फिल कर सकते हैं और एरर को किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको पहला रूल बताने जा रहा हूँ, रूल नंबर फर्स्ट। जो पहला रूल है आपने ध्यान रखना है कि आइदर के बाद हमेशा और आता है। याद रखना है, आइदर के बाद इस एक रूल से मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। आइदर के बाद आपने याद रखना है हमेशा और आता है, एक बात क्लियर हुई। इसके बाद है नाइदर के बाद हमेशा नोर आता है, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो आता है। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई जो किस में काम आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करने में। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कॉमन एरर को कैसे पहचान सकते हैं। तो ध्यान रखना है आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, तर्ज भी बनती है, एक राइम बनती है, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर हुआ। अब इफ जॉइंस टू सब्जेक्ट, यदि ये चीजें जो मैंने बताई पेपर में दो सब्जेक्ट के द्वारा जॉइन है, जुड़ी हुई है, दो सब्जेक्ट इनमें राम श्याम ऐसे दो सब्जेक्ट हैं, तो वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। तो और वर्ब भरनी आई है तो वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, तो जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब भरी जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ मैं, डोंट बी कंफ्यूज। आइदर आए तो हमेशा और भरते हैं, नाइदर आए तो नोर भरते हैं, नॉट ओनली आए तो बट आल्सो वहाँ पे हम फिल करेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार फिल करना नहीं आता, एरर पहचाननी आती हैं। एरर को हम कैसे पहचाने, यदि ये चीज़ें आई हुई हैं और एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो जो वर्ब हमने फिल करनी है, वर्ब में जो गलती है वो हमने देखनी है, और वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार भरी जाएगी। जो वर्ब आनी है वो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आनी है। सेंटेंस देखते हैं एक बार। आइदर दिस बॉय और हिज फ्रेंड्स हैज डन दिस। आइदर, मान लिया यहाँ हमें कुछ फिल करना है तो हम यहाँ क्या भरेंगे, और, क्योंकि आइदर आया है तो हम यहाँ कर देंगे और। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया और हमने कॉमन एरर पहचाननी है, ऐसे सीधा सेंटेंस दे रखे हैं और इसमें हमने गलती ढूंढनी है। तो हम देखेंगे भी आइदर आया है और आया है, दिस बॉय एक सब्जेक्ट हो गया, हिज फ्रेंड्स दो सब्जेक्ट हो गए, यानी आइदर और भी आया है, दो सब्जेक्ट भी हो गए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वर्ब पे हम डाउट करेंगे कि भी वर्ब ठीक है या नहीं, और वर्ब किसके अनुसार होनी चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। हिज फ्रेंड्स ये तो ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। तो यहाँ हैज़ गलत है, यहाँ क्या यूज़ होगा, हैव। दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ ये रूल भाई, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। सेंटेंस में आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो ये मिल जाएं और दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो जो वर्ब है वो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगी, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है, ज़्यादा हैं तो हम हैव का यूज़ करेंगे ना कि हैव का। क्लियर। कई बार ब्लैंक्स फिल करने आ जाते हैं तो आइदर के बाद हमेशा और भरना है। ठीक है, अब दूसरा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यू और ही वर गिल्टी, तो और आया है इसमें।
ठीक है, तो हमने पहचाना है फिर यू और ही वर गिल्टी। तो इसमें भी जो वर्ब है वो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट ही है तो और यहाँ पे वर दिया गया है तो गलत है। ठीक है, और आया था तो हमने फिर देखना अभी दो सब्जेक्ट है या नहीं है तो फिर जो वर्ब है वो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। और दूसरा सब्जेक्ट तो ही है, तो ही के बाद स्टूडेंट्स क्या आता है, ही के बाद आता है वॉच, तो ये गलत है। सीधी बात बिल्कुल, ये आइदर और नाइदर नोर देखने सेंटेंस में है या नहीं है, तो हमने देखना है फिर दो सब्जेक्ट है या नहीं है, दो सब्जेक्ट भी है। फिर हमने देखना है जो वर्ब है वो पहले के अनुसार भरी गई है या दूसरे के अनुसार भरी गई है, वो दूसरे के अनुसार भरी हुई होनी चाहिए। और ये स्टूडेंट्स आते हैं सारे पेपर में इस प्रकार के, नहीं तो मैं ये सिंपल से आपको करवा देता आइदर और नाइदर नोर, लेकिन ये चीज़ें पेपर में मिलती नहीं है, पेपर में यही कॉमन एरर मिलते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछे जाते हैं। यानी दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार हमने वर्ब फिल करनी है यदि आइदर और नाइदर नोर ये चीज़ें आई तो, क्योंकि आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर ये तो किसी को भी आता है। यदि हमने अपर लेवल पे जाना है तो दूसरों से थोड़ी अटकी कोई चीज़ करनी होगी, और ये वही चीज़ है। यदि आइदर और नाइदर और ये चीज़ें दी गई हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, तो हमने वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार भरनी है। जैसे ही के पहला सब्जेक्ट ये था, दूसरा ये है, तो दूसरे के हिसाब से हमने वाज किया है। पहला सब्जेक्ट दिस बॉय था, दूसरा हिज फ्रेंड्स था, तो दूसरे के हिसाब से हमने यहाँ पे हैव किया है। ठीक है, अब रूल नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड, बोथ के साथ बच्चों हमेशा एंड का यूज़ करना है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, बोथ के साथ क्या भरोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में एंड। ठीक है, और कॉमन एरर भी आ सकती है। कॉमन एरर कैसे आ सकती है, बोथ राम एज वेल एज गोपाल वेंट टू मार्केट। मैंने बताया भाई बोथ के साथ आपने किसका यूज़ करना है, एंड का, और हम चले सेंटेंस में एंड तो कहीं दे नहीं रखा, इसका मतलब मामला गड़बड़ है, इसका मतलब इसमें गलती है, क्योंकि बोथ के साथ तो एंड आना चाहिए। तो बोथ राम एज वेल एज गोपाल वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पे दिक्कत है एज वेल एज की जगह। तो यहाँ हम बच्चों पेपर में पहचान लेंगे चार ऑप्शन में कौन सा टिक करेंगे जिसमें एंड दिया गया है, कि भी इसका आंसर क्या है, एंड है, क्योंकि बोथ के साथ में एंड तो आना ही चाहिए। आसान सा है, बोथ के साथ में किसका यूज, एंड, और कहीं एंड ना मिले तो हमने देखना है अभी इसमें तो गड़बड़ है, फिर वो देखनी है गड़बड़ है कहाँ, जैसे इसमें कहाँ थी, एज वेल एज में थी। तो रूल नंबर फर्स्ट मैंने करवाया, रूल नंबर सेकंड करवाया। अब मैं एंड से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, एंड से रिलेटेड, और ये मान के चलो इनमें से पेपर में आना ही है, तो अपनी पलकें बिना झपकाएं इसको ध्यान से समझें, ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पेपर में आपको देखने को मिलता है, आसान से आसान में, तो ध्यान से समझें इसको। और वो किससे रिलेटेड है, एंड। कौन सा कंजक्शन है, एंड। तो पहला रूल मैं बता रहा हूँ, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट जैसे राम एंड श्याम, सब्जेक्ट से एंड से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे राम एंड श्याम किससे जुड़े हुए हैं, राम, ये एंड से जुड़ रहे हैं भाई दोनों, तो यहाँ वॉज लिख रखा है तो ये गलत है, तो यहाँ किसका यूज होगा, वर का। रूल नंबर फर्स्ट आसान सा है, अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे हम आगे। एंड से जुड़े हुए हैं दो कोई भी नाम तो हम प्लूरल मानेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीच में है एंड, इससे पहले है अ पोइट, बाद में है अ फिलोसफर। दो वर्ड एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के आगे आर्टिकल का यूज है, तो हम उसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानते हैं। अ पोइट अलग है, अ फिलोसफर अलग है, अलग अलग है ये। दोबारा फिर, एंड से कोई दो वर्ड जुड़े हुए हैं, कोई भी दो, और दोनों के आगे
आर्टिकल का यूज़ है तो दोनों को अलग अलग मानते हैं, एक दो, ज़्यादा हो गए तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल का। और यहाँ मैंने यूज़ किया है हैज़ का, तो ये गलत है, यहाँ किसका यूज़ होगा, हैव का। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के आगे आर्टिकल का यूज है तो दोनों को दो अलग अलग माने जाते हैं, वो अलग अलग माने जाते हैं तो दो हो गए, तो फिर उसका यूज करते हैं हम एज प्लूरल, बहुवचन। इसीलिए हम यहाँ किसका यूज किया, हैव का यूज किया। नेक्स्ट रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट जो रूल है इसी से रिलेटेड है, एंड से रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां मैं लिख रहा हूं द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, SECRETARY, the principal and secretary were present there। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर प्रेजेंट देयर। यहाँ फिर कौन आया, एंड। इससे पहले प्रिंसिपल है, इसके आगे आया है आर्टिकल आया है, इसमें नहीं आया और इसमें दोनों में था। तो यदि दोनों में आ जाए तो प्लूरल माना जाता है, यदि एक में ना आए तो फिर उसको माना जाता है सिंगुलर, एक वचन माना जाता है। और यहाँ यूज किया गया है किसका, यहाँ यूज किया गया स्टूडेंट्स वर का, जो कि गलत है, तो किसका यूज हो जाएगा यहाँ, वॉच। ध्यान रखना ये, यदि एंड के द्वारा जोड़े गए हैं दो वर्ड और दोनों में आर्टिकल नहीं है तो उन दोनों को एक माना जाता है। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी ये एक ही बंदा है भाई, जो प्रिंसिपल का रोल भी अदा कर रहा है और सेक्रेटरी का रोल भी अदा कर रहा है, तो एक ही बंदा है ये, दोनों में आर्टिकल नहीं था, इसलिए हम इसको एक मानेंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझें इसको भी, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ध्यान से देखें, आर ब्लू, तो रूल है ईच पेन एंड ईच पेंसिल, दो कोई भी चीज़ें एंड से जुड़ी हुई हैं, टू थिंग्स आर जॉइन बाय एंड, दो चीज़ें एंड से जुड़ी हुई हैं, तो हम उसको, और दोनों के आगे ईच है तो उसको हम एक वचन मानते हैं। इसका मतलब आर यहाँ क्या है, गलत है। ध्यान रखना है, एंड है और ईच पेन ईच से जुड़ी हुई है भाई, ईच पेंसिल ईच से जुड़ी हुई है, तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ड लेकर आएंगे, ये ध्यान रखना है। तो चाहे आप वीडियो पॉज करो, चाहे इनको लिखो, किसी भी तरीके से, लेकिन स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आराम से आपको समझाने लग रहा हूँ, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं पेपर में लेकिन कम आते हैं, लेकिन एरर ज़्यादा आते हैं, और ये एरर तो आप कोई भी पेपर खुद उठा के देखना, बहुत ज़्यादा आते हैं। अब रूल नंबर हम बात करेंगे, रूल नंबर थर्ड स्टूडेंट्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ अब। और रूल नंबर थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर थर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी व्हाट इज द रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड, अब हम बात करें रूल नंबर थर्ड की। एक वर्ड मैंने लिख दिया एज वेल एज, एक वर्ड मैंने लिख दिया विद, एक वर्ड मैंने लिख दिया टुगेदर विद, एक वर्ड मैंने लिखा एक्सेप्ट, नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा बिसाइड्स, अगला वर्ड मैंने लिखा इन एडिशन टू,
इन एडिशन टू, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट भी हो गया भाई, बिसाइड्स भी हो गया, इन एडिशन टू भी हो गया। तो ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको पेपर में दिखाई दे जाएं, चाहे एज वेल एज, चाहे विद, चाहे टुगेदर, ये वर्ड्स आपको दिखाई दे जाएं। और दो सब्जेक्ट हैं, और वहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, देयर आर, यहाँ लिख देते हैं, देयर आर 2 सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर, देयर आर 2 सब्जेक्ट हिंदी में, और वहाँ 2 सब्जेक्ट हैं। ये वर्ड मिल जाएं और वहाँ 2 सब्जेक्ट है, तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी, वर्ब यूज होगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होगी। पॉइंट टू बी नोटेड। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ये वर्ड्स आपको मिल जाएं। और कितने सब्जेक्ट हैं, 2। तो जो वर्ब है वो किसके अनुसार आती है, वो आती है भाई फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होती है। अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल, आई with my friends are going to Delhi. I with my friends are going to Delhi. तो स्टूडेंट्स पहले तो ये देखो, इन वर्ड्स में से कोई वर्ड्स आया है, हाँ जी आया है। कौन सा वर्ड है, विद, ठीक है। फिर देखिए 2 सब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है, आई है और माई फ्रेंड्स है, यस देयर आर 2 सब्जेक्ट। फिर जो वर्ब है उस पर हमने देखना है, ये वर्ब किसके अनुसार होनी चाहिए, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल दैट वी विल यूज एम विद आई, और आई के साथ में किसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, एम का यूज किया जाता है। तो यहाँ आर रॉन्ग है, किसका यूज करेंगे हम, एम का यूज करेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है सभी के। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4। लेट्स सी व्हाट इज द रूल नंबर 4। इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट्स मैं आपको करवा रहा हूँ, और उस लेवल के करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। नहीं तो मैं आपको सीधे सीधे से करवा देता था भाई, आर्डरली के साथ में ये, उसके साथ में ये। लेकिन ये चीज़ें पेपर में कम आती हैं। जो चीज़ें पेपर में आती हैं, जिसका फ़ायदा है, अपनी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई गलत रास्ता कोई हमें बताए, गलत रास्ता जिसमें हमें ज़्यादा दूर से जाना पड़े। तो ये एक ऐसा रास्ता हमें पता है, जल्दी मंजिल इसमें यही रास्ता है। रास्ते और भी हो सकते हैं जाने के, लेकिन ज़्यादा टाइम लगे उसका फ़ायदा नहीं है। यही चीज़ें पेपर में आती हैं। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 4। यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई रूल नंबर, नॉट रोल नंबर, रूल नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज द रूल नंबर 4th, व्हाट सेज द रूल नंबर 4th, यदि नेवर वर्ड आए, कौन सा वर्ड आए स्टूडेंट्स, नेवर, उसके बाद और का यूज होता है। और यही कॉमन एरर में बहुत बार आता है। ये नेवर नेगेटिव वर्ड है और पेपर में नेवर भी मिलता है, आगे जाके सेंटेंस में आपको नोट भी मिलता है। और हमें लगता है जब हम पढ़ते हैं सेंटेंस को बड़ा मज़ा आता है, लगता है इसमें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन वही गलती होती है। क्योंकि नेवर खुद नेगेटिव है तो नोट भी नेगेटिव है, तो नोट की फिर ज़रूरत वहाँ नहीं होती, वहाँ आता है और। कैसे, आई हैव नेवर मेट, आई हैव नेवर मेट, नॉट टॉक्ड टू हर। देखो ये सेंटेंस पढ़ के देखो भाई, आई हैव नेवर मेट, नॉट टॉक्ड टू हर। मज़ा आता है पढ़ने में, ऐसा लगता है देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, बट इट हैज़, लेकिन इसमें है।
और वो कौन सी है, क्योंकि मैंने बताया है नेवर के बाद क्या आता है, नोट नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे हम, और का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यही एरर है इसमें, नोट की जगह किसका यूज़ होगा, और का यूज़ होगा। नेवर के बाद क्या आएगा, और, नोट नहीं आएगा। दो नेगेटिव पावर इकट्ठी नहीं रह सकती, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको 4 रूल करवाए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन, किस किस नाम से जाना जाता है, और ये रूल बताए हैं। साथ में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी, ये चीज़ है तो ये फिल कर सकते हैं, ये भी आपको बताई है। अब ये इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता, इसके लिए मैं 2 वीडियो और लेकर आऊँगा, यही चीज़ें हम उसमें जारी रखेंगे, ठीक है। तो उन दोनों वीडियोज़ का आपने वेट करना है, क्योंकि यदि कंप्लीट चैप्टर के बाद ही हम इसमें ये कह सकते हैं कि अपनी होल्ड है, अपनी पकड़ है इस चैप्टर के बाद, तो सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो तक आप वेट कीजिए। और स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।